नमस्कार, मैं दीपक कुमार और एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं इस वक्त जो है हमारे साथ एक युवक हैं जो जन स्वराज पार्टी के क्या LPR हैं और इन्होंने जन स्वराज पार्टी के लिए काफ़ी समय दिया। आइए जानते हैं कि इनका पॉलिटिकल स्टोरी क्या है, कब से शुरुआत किया और कैसे जन स्वराज से प्रभावित हुई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार सिंह हुआ जी। मैं जन स्वराज से LPR पद पे हूँ जी। और जन स्वराज को जब से मैंने जाना है तब से मैं उस पार्टी के लिए प्रभावित हुआ। अच्छा, सबसे पहले आप कैसे जुड़े पॉलिटिक्स में, कैसे आपको इंटरेस्ट आया? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तब से आया जब से हमने समाज को देखा। समाज में बहुत प्रकार की परेशानियां थी, लेकिन धरातल पे कोई भी पार्टी कोई काम नहीं कर रही थी। तब से मैंने सोचा कि मैं अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए अपना कुछ योगदान दे सकें, इसीलिए मैं जन स्वराज पार्टी से जुड़ा हुआ। मतलब कि आप जन स्वराज के पहले किस पार्टी में काम करते थे या पॉलिटिकल के लिए? जन स्वराज से पहले हम किसी पार्टी में थे नहीं और मेरा कोई राजनीतिक है भी नहीं। जी। तो फिर आपने राजनीति, आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? मेरी पढ़ाई लिखाई, मैं ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ पॉलिटिकल साइंस से और बस इतना ही किया हूँ। तो फिर आप पॉलिटिकल क्षेत्र में क्यों आए जब इसके पहले आप कहीं कोई निर्णय नहीं लिए थे? तो पॉलिटिकल क्षेत्र में इसलिए आया हूँ कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं जब अपने गांव में समाज में देखा कि बहुत गरीब आदमी है और उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई भी पार्टी उसके विषय में कुछ सोच नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए कुछ, अपने समाज के लिए कुछ अपना योगदान दूं। इसके लिए मैं पार्टी ज्वाइन किया हूँ। जैसे कि आपने सुना कि समाज के योगदान के लिए इन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, तो क्या लगता है कि बेहतर जन स्वराज है? जी, अभी तक तो मैंने जो भी देखा है जन स्वराज के बारे में, जो भी सुना है अदर पार्टी से, तो हमको बिल्कुल ही बहुत अच्छा लग रहा है और ये अपने राज्य के लिए बहुत अच्छा बनकर आएंगे। देखिए, अभी इनकी कुछ अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और जैसे कि अभी हमारे देश में, राज्य में कई बड़ी पार्टी है, BJP है, कांग्रेस है, JDU है, जो बिहार के क्षेत्र में काफ़ी विकास किए हैं और कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि उनके साथ इनका मुकाबला कैसा है? देखिए, बहुत सारा पार्टी बिहार में बहुत पहले से है, लेकिन जो काम राज्य में बिहार में होना चाहिए उस प्रकार से काम नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, जैसे शिक्षा की आप बात करते हैं या आप पेंशन योजना की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, तो क्या ये संभव है? जी, बिल्कुल संभव है। अगर सही कार्य करने वाला कोई पार्टी आ जाए बिहार में तो ये सब सुधर सकता है। जैसे शिक्षा की अगर आप बात करते हैं तो शिक्षा तो बिहार की पहले की अपेक्षा आज बेहतर है। आज हर वो शिक्षक की काफ़ी संख्या में बहाली की गई है और बच्चों को टाइमली शिक्षक की बहाली हुई है, ये भी हम मानते हैं कि बहुत सारे शिक्षक का बहाली इधर भी हुआ है, लेकिन जो शिक्षा हमारे राज्य में चाहिए उस प्रकार की शिक्षा यहाँ पे नहीं हो पा रही है। जैसे कि रोजगार को लेकर के आप लोग बोलते हैं कि प्लान, मेरा कहने का मतलब कि जो सरकार के बीच रोजगार है वो तो अवेलेबल करा रही है सरकार, हर साल कुछ न कुछ बहाली। देखिए, बिहार जब देश आज़ाद हुआ था तब से बिहार का स्थान 10वां पे था विकास के मामले में, और जब से सरकार यहाँ बनी है, जिसकी भी सरकार बनी है, बिहार पिछड़ते ही गया है। ये और आगे आना चाहिए, लेकिन और ये पिछड़ते गया अभी विकास के मामले में। मतलब कि यहाँ की विकास इतनी अच्छी नहीं है, विकास अच्छी नहीं है। और जन स्वराज के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ, जन स्वराज आएगा तो यहाँ का शिक्षा में भी और बेरोजगारी भी और हर एक चीज़ में कामयाब होगा और बदलेगा। जैसे कि जन स्वराज का एक मुद्दा है कृषि। जी। और कृषि की जहाँ तक मैं बात करूँ, आज कई हाईटेक व्यवस्थाएं किसानों के लिए बिहार में किया गया है। तो क्या लगता है कि अगर जन स्वराज आएंगे तो उस व्यवस्था से क्या परिवर्तन करेंगे? देखिए, किसान के हाईटेक व्यवस्था में तो अभी तक तो हम लोग कुछ देखे नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में कोई विकास हुआ है। जहाँ तक देख लीजिए, हमारे ही पंचायत में सिंचाई का एकदम कुछ साधन ही नहीं है। जो भी नदी था हम लोग का सिंचाई का, 10-20 गांव उसी से सिंचाई होता था। सारा बालू खनन होने के बाद, लेयर नीचे जाने के बाद सारा सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। किसान मर रहा है।
किसान को खेती से उतना अनाज उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, किसान और गरीब होते जा रहा है। जी। तो इसको भी सुधारने का काम अगर करे कोई सरकार तो अच्छा बात है। अच्छा चलिए, ये सारी बातें अच्छी ही, और हम ये कहना चाहते हैं कि युवा के लिए क्या काम करेंगे? युवा के लिए, युवा जो हमारे राज्य में, बिहार में जितने भी युवाएं हैं, आज उनको दर दर भटकना पड़ रहा है रोजगार के लिए, पैसे के लिए। तो सरकार कहीं ना कहीं हमारे राज्य में विफल रहे हैं इस मामले में, कि रोजगार के मामले में, कि यहाँ के युवाओं को यहीं अपने राज्य में रोजगार दिया जाए, कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो हमारा लोग यहाँ से पलायन हो रहे हैं, बाहर जाके उनको काम करना पड़ रहा है, तो अपने राज्य में ही ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए जो यहाँ के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़े। क्या व्यवस्था कर दी जाएगी? जैसे कि कंपनी खोला जाए और भी कुछ नया नया कुछ लाया जाए, जो सारा कहीं ना कहीं प्रशासन फैल है यहाँ का। क्या उस समय ये पार्टी अगर मान लीजिए सरकार में आती है तो क्या इसमें संभव कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर जन स्वराज की पार्टी आती है, ये सब पे बिल्कुल काम होगा, दबंगई खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, अफसरशाही खत्म होगा। जैसे कि अभी राजद के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया हुआ है कि माया बहन योजना जो है उसके तहत 2500 रुपये जो है महिलाओं को दिया जाएगा। क्या लगता है इसमें? देखिए, इतना तो हम उतना गहराई तक अभी नहीं जान रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि माई बहन योजना में 2500 रुपया हर एक महिलाओं को दिया जाएगा या बुजुर्गों को दिया जाएगा। तो उतना तो यहाँ का आय भी नहीं है जो सबको दे पाएंगे। जी, तो फिर कैसे जन स्वराज कैसे करेंगे? कि जैसे वो बता रहे हैं कि महिलाओं को जो 400 रुपये पेंशन है वो बढ़ा करके 2000। आप देख लीजिए कि कोई भी आप स्टेट देख सकते हैं, कोई भी राज्य देख सकते हैं, हर एक जगह महिलाओं को जो पेंशन दिया जा रहा है वो 2000 रुपया है, 2000 से 2500, हर एक राज्य में अलग अलग तरह का। लेकिन इतना अपना बिहार में देखिए तो ये सिर्फ 400 ही रुपये पे अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है? ये तो कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है देने में। अगर मान लीजिए जन स्वराज आती है तो वो इसमें सफलता पाएगी? जी बिल्कुल पाएगी। कैसे पाएगी? क्या उसका रूप शर्त है? उसका रूपरेखा तैयार है, जब सरकार में आएगी तो वो खुद ही बता देंगे कैसे मिलेगी। जी, जैसे कि अभी इनसे हमारी बातचीत हुई और इन्होंने बहुत अच्छी बातचीत की और जन स्वराज के बारे में बताया। और जन स्वराज एक नई पार्टी है, लोग उस पर कैसे भरोसा करेंगे और किस प्रकार से उनकी हर मुद्दों को लोग समझेंगे, इसी पर चर्चा हुई। बांका से दीपक कुमार की रिपोर्ट।